नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमानं तित्थं धम्मस्कतारम। तो कल हमने गाथा नंबर 89 देखी थी। स्वपर के भेद विज्ञान की आवश्यकता बताई थी कि जिन्हों दुखों से परिमुक्त होना चाहते हों तो वह अपने और पराये का भेद विज्ञान करें। गाथा पढ़ते हैं। अच्छा 90 भी कल हो गई थी स्टार्ट ना, तो यानी कल दो गाथाएं हुई 89 और 90। एक बार 89 गाथा पढ़ते हैं। नाणपगमपाणम नाणपगमपाणम परम च दवत्तणाहि संबद्धम जानदि जदिने क्षयदो जोसो मोहक्षयम कुणदी। तो जो अपने आत्मा को अपने को ज्ञानात्मक ऐसे अपने द्रव्यत्व से संयुक्त जानता है और जो पर पदार्थ है उसे उसके द्रव्यत्व से युक्त जानता है, वह मोह का क्षय करता है। फिर गाथा नंबर 90 में ये कहा था कि अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करना योग्य है। तमहा जिणमग्गादो गुणे ही आदम परम च दव्येषु अभिगच्छदु निम्मोहम इच्छदि जदि अपणो अपा। तो कल यहाँ क्या बताया था कि यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता हो, माने अगर वो निर्मोहम इच्छदि जदि, यदि वो निर्मोह होना चाहता है तो क्या करे? अभिगच्छदु के ग्रहण करे। क्या ग्रहण करे? जिणमग्गादो माने जिन मार्ग से गुणे ही गुणों के द्वारा आदम परम च दव्येषु के द्रव्यों में स्व और पर को अभिगच्छदु माने ग्रहण करे यानी जाने। माने जिनागम के द्वारा विशेष गुणों से ऐसा विवेक करे कि अनंत द्रव्यों में से ये स्व है और ये पर है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर यही नहीं पता चलेगी तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होगा। इलाज करना है किसी का और कर रहे हैं किसी को, है ना। आए थे किस काम को, करने लगे क्या काम? धोना था निज आत्मा और धोने लग गए चाम, है। तो अगर क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अपने और पराये का विवेक ही नहीं था। टीका देखिए। मोह का क्षय करने के प्रति प्रवण बुद्धि वाले, जो माने इस काम के लिए जिसने कमर कस ली है, जो प्रयत्नरत है, ऐसे बुद्धजन इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से किन्हीं गुणों के द्वारा, जो गुण अन्य के साथ योग रहित होने से असाधारणता धारण करके विशेषत्व को प्राप्त हुए। पेज नंबर 154 टीका पढ़ रहा हूँ। माने उन विशेष गुणों के द्वारा ही भेद ज्ञान हो सकता है, सामान्य गुणों से भेद ज्ञान नहीं हो सकता। उनके द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में स्व पर के विवेक को प्राप्त करो। माने मोह का क्षय करने के इच्छुक पंडित जन आगम कथित अनंत गुणों में से असाधारण और भिन्न लक्षणभूत गुणों के द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में ये स्वद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ऐसा विवेक करो। अब वो किस प्रकार है वो विवेक, अब उसको बताते हैं। देखिए, सत और अकारण होने से। सत किसे कहते हैं? कि जिसका अस्तित्व है, और वो अस्तित्व है तो वो अकारण भी है। किसी ने उसका अस्तित्व बनाया हो ऐसा नहीं है, स्वयं सिद्ध है।
अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से, अंतर्मुख माने स्वयं को प्रकाशित करने वाला है और बहिर्मुख माने बाकी सबको प्रकाशित करने वाला है। जैसे ये जो लाइट लगी है आपके ऊपर, ये अपने आप को भी प्रकाशित कर रही है और बाहर के घटपट को भी प्रकाशित कर रही है। तो अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्व पर का ज्ञायक, ये आत्मा स्व को भी जाने और पर को भी जाने। जो यह मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य है, उसके द्वारा जो चैतन्य समान जाति अथवा असमान जातीय अन्य द्रव्यों को छोड़कर, यानी अन्य द्रव्य दो प्रकार के, एक तो मेरी बिरादरी के और एक गैर बिरादरी के। मेरी बिरादरी के माने बाकी अनंत जीव, और असमान जाति जो जिनकी जाति अलग है, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव जाल। लेकिन उस जीव में भी मैं एक हूँ, उन सबसे भिन्न जानना, यानी समान जाति और असमान जाति पर द्रव्यों से, है ना, ऐसे उन अन्य द्रव्यों को छोड़कर मेरे आत्मा में ही वर्तता है। उसके द्वारा मैं अपने आत्मा को सकल त्रिकाल में ध्रुवत्व का धारक द्रव्य जानता हूँ। तो कैसा भेद ज्ञान कर रहा है कि मैं अनादि अनंत वस्तु हूँ ना, तो इसलिए कह रहे हैं सकल माने पूर्ण प्रकार से, ध्रुवत्व त्रिकाल में माने तीनों काल में, ध्रुवत्व का धारक, ध्रुवत्व माने जो सदा वैसा का वैसा रहे। तो मैं अनादि में भी चेतन था, आज भी चेतन हूँ और अनंत काल तक भी चेतन रहने वाला हूँ। इस प्रकार पृथक रूप से वर्तमान स्वलक्षणों के द्वारा, ऐसा कौन सा स्वलक्षण है जो पृथक रूप से वर्तमान है कि ये चैतन्य लक्षण, मेरा चैतन्य लक्षण, जो अन्य द्रव्यों को छोड़कर उसी द्रव्य में वर्तते हैं उनके द्वारा। ये तो जीव की बताई, अब पर की बताते हैं। आकाश, धर्म, अधर्म, काल, उद्गल और अन्य आत्मा, ठीक है। आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल, ये तो हो गए असमान जाति हुए कि समान जाति हुए, और समान जाति अन्य जीव, उनको सकल त्रिकाल में ध्रुवत्व धारक द्रव्य के रूप में निश्चित करता हूँ कि वो भी त्रिकाल अपने द्रव्यत्व के साथ निश्चित है, पुद्गल पुद्गल रूप रहता है। जैसे चैतन्य लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्रुव द्रव्य के रूप में जाना, उसी प्रकार अवगाहन हेतुत्व किसका लक्षण है? अवगाहना देने में निमित्त होना आकाश का। गति हेतुत्व किसका है? धर्म द्रव्य का, कि दूसरों की गति में निमित्त होता है धर्म द्रव्य। और स्थिति हेतुत्व किसका है? और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का। इत्यादि लक्षणों से जो कि स्वलक्ष्यभूत द्रव्य के अतिरिक्त, माने स्व लक्ष्यभूत द्रव्य के अतिरिक्त, हमारा लक्ष्य यहाँ क्या है? स्व, यानी उसके अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उनके द्वारा, माने जैसे अवगाहन है वो आकाश में तो है लेकिन बाकी किसी द्रव्य में, परिणमन हेतु तो काल में है, अन्य द्रव्यों में नहीं। ऐसे विशेष लक्षणों से अन्य द्रव्यों से नहीं पाए जाते, उनके द्वारा आकाश, धर्मास्तिका इत्यादि को भिन्न भिन्न ध्रुव द्रव्यों के रूप में जानता हूँ। अब जानता हूँ ना कि ये इसका द्रवत्व ये है, तो इसलिए मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, मैं अधर्म नहीं हूँ। देखो, जो पर को जानता है वो स्व को भी जानता है, जो स्व को जानता है वो पर को जानता है, जो स्व को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता, जो पर को नहीं जानता वो स्व को भी नहीं जानता। देखो ऐसा है, वो तो है, सब में है, लेकिन वो सर्वव्यापक है, आप सबको स्थान नहीं दे सकते। वो उतनी अपेक्षा है, ऐसे ही है, वो अंडरस्टूड है उसमें, ठीक है ना। तो स्थूल कथन है।
हम देखो ना, ये जो गति हेतुत्व है, स्थिति हेतुत्व है, ये भी तो पुद्गल और जीव की तरफ से बताया उसका लक्षण। ये उसका अपना कोई स्वाभाविक लक्षण थोड़ी ना है। किस तरह से बताया कि जीव पुद्गल के चलने में निमित्त होना, बताओ, ये कोई उसका अपना स्वाभाविक लक्षण है कि 6 द्रव्यों को अवगाहन में निमित्त होना। तो आचार्यों को मेन तो भेद ज्ञान इन दो में ही कराना है, जीव और पुद्गल में। तो धर्म धर्म आकाश काल को जितनी जरूरत समझी उस हिसाब से उतना समझा दिया बस। क्वेश्चन ये था कि जैसे आकाश का बताया विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व, कि वो सभी द्रव्यों को अवगाहन देने में निमित्त है, लेकिन उस प्रकार तो जीव का भी गुण है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ जीव हूँ, जहाँ मेरे आत्मा के प्रदेश हैं वहीं अन्य अनंत जीव भी हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, अनंत पुद्गल भी हैं, धर्म द्रव्य के भी प्रदेश हैं, ठीक है, कालाणु भी हैं, अधर्म के भी प्रदेश हैं, सब कुछ हैं। तो मैंने भी तो अवगाहना दी ना दूसरों को, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो, इसलिए नहीं कह सकते कि आपने अवगाहना दी कि आप भी तो आकाश के क्षेत्र में हैं, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है। आप तो इतने से हो पूरे अनंत आकाश में, आपका क्षेत्र तो इतना है असंख्यात प्रदेशी मात्र, और आकाश पूरा सर्वव्यापक है, इसलिए उसी पे घटितपना हुआ। बाकी ये बात ठीक है कि जहाँ एक सिद्ध भगवान विराजमान है वहीं अनंत अनंत सिद्ध। हाँ ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि आकाश कहते हैं कि इसको स्पेस का ही तो नाम आकाश है, ठीक है। जो स्पेस है माने जो स्थान है वो आकाश का ही है, वो आकाश ही है, इसलिए। बाकी वो बातें सब उसमें गर्भित हैं कि अगर मुझ में ऐसी योग्यता ना हो तो कोई दूसरा द्रव्य जहाँ मेरे प्रदेश है वहाँ कैसे रह सकता है। तो वो अवगाहनत्व तो मेरे में भी है ना, वो तो 6 द्रव्यों में है, नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ उन्हीं प्रदेशों पे कैसे टिकेगा। कि आकाश ने तो कह दिया, माने आपने किसी को ठहराया, आपने तो कह दिया कि आप 4 विद्वान एक ही रूम में रुक जाओ क्योंकि रूम आपका है, चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने भी तो आपस में एडजस्ट किया ना, वो भी तो एक दूसरे को स्थान देने को तैयार हों, तभी आप एक रूम में रोक पाओगे 4 लोगों को, नहीं तो नहीं रोक पाओगे। तो उसके कहने का प्रश्न ये था कि तो जीव का भी गुण है अवगाहन देना, तो फिर आप इसको विशेष गुण कैसे कह रहे हो उसका, कैसे? वो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि जहाँ मेरे प्रदेश है ना वहीं पर और अन्य अनंत जीवों को भी स्थान मिल जाता है। बाकी जितने 6 द्रव्य हैं उनके प्रदेश भी भले थोड़े थोड़े स्थित हो, क्योंकि धर्म तो सब जगह फैला है, लेकिन उसके कुछ प्रदेश मेरे आत्म प्रदेश में भी हैं, तो वो शक्ति तो मेरे में भी है। तो फिर आकाश का विशेष गुण क्यों कहते हो? तो भैया उसका विशेष गुण इसलिए कहते हैं कि आप पूरे धर्म को स्थान नहीं दे सकते, आप अधर्म को स्थान नहीं दे सकते, आप इतने व्यापक नहीं हैं। आप बताओ ना, धर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में फैला हुआ है ना अखंड रूप से, वहीं आपके भी प्रदेश हैं कि नहीं हैं? तो जहाँ आपके प्रदेश हैं वहाँ धर्म के भी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि जैसे आप कह रहे हो ना कि मैंने धर्म द्रव्य को अवगाहना दी है, तो धर्म द्रव्य भी कह सकता है कि जीव को मैंने अवगाहना दी है, तो वो झगड़ा ही खत्म। क्या लड़ेंगे कि भैया रजिस्ट्री तो मेरी है, ये पूरी मैं आकाश हूँ, तुम अपने को मत इतराओ कि मैंने स्थान दिया, थोड़ा मैं खिसक गया, मैंने बैठा लिया ट्रेन की सीट पे, कि तुम कौन देने वाले स्थान। समझ में है? सीट ट्रेन की है, ठीक है, मालिक इसका वो रेलवे है, उसने अगर टिकट दिया है तो तुम कौन होते हो स्थान? तुम्हें भी स्थान देने वाला वो रेलवे है, तुम यहाँ इतरा रहे हो कि मैंने स्थान दे दिया। अरे तुम्हारा खुद का उधारी का है, समझे? तो आचार्यों की बड़ी गहरी दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, और प्रयोजन परक निरूपण है, ठीक है। हम उसमें उतना माथा लगाते ही नहीं, उतनी योग्यता भी नहीं, उतना समर्पण भी नहीं। लेकिन अगर आप में योग्यता हो, उतना समर्पण हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है। समाधान बहुत है, हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये तो द्रव्यानुयोग का ही विषय है
आकाश की अवगाहना वगैरह का। हम किसी भी चीज़ पे जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि करणानियोग का है। क्यों? कि जहाँ विशेष वर्णन होता है, सूक्ष्म वर्णन होता है, उसका गणित बताने बैठ जाएं तो हम कह देंगे कि करणानियोग का है। वैसे ऐसा कोई पक्का ऐसा डिवीज़न नहीं है कि ये करणानियोग का ही ग्रंथ होगा, ये द्रव्यानियोग का ही। जो द्रव्यानियोग का ग्रंथ है उसमें भी जहाँ मौका मिलता है उसका विशेष वर्णन होता है। अब आप एक बात बताओ, जैसे गोमट सार जीव कांड है, ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ है चारों अनुयोगों में से? क्यों बताओ बताओ, गोमट सार क्यों है करणानियोग का? देखो, जहाँ जीव आदि द्रव्यों का निरूपण है वो द्रव्यानुयोग है, तो वहाँ जीव का ही तो निरूपण किया जीव कांड में, और कर्म कांड में कर्म का निरूपण किया, पुद्गल का निरूपण किया, तो आप उसको द्रव्यानुयोग भी कह सकते हो। करणानियोग क्यों कह रहे हो? हालांकि करणानियोग की परिभाषा ये है कि जहाँ तीन लोक के आकार आदि का, द्वीप समुद्र आदि का वर्णन हो, गणित संबंधी मुख्यता हो, ठीक है, वो है। अब बताओ कहाँ पढ़ा तुमने गुण स्थान मार्गणा स्थान का कथन हो? जिसमें है कि जहाँ गुण स्थान मार्गणा स्थान का वर्णन हो वो करणानियोग है। तो हम ऐसा ना कोई ऐसा मोटा डिवीज़न नहीं कर सकते, ठीक है, बल्कि जो हमने 20 भेद पढ़े थे ना, उसमें एक अनुयोग नाम का भेद भी आया था, ठीक है ना, उसमें एक अनुयोग नाम का भेद भी था। हाँ, ये वाला ग्रंथ दे दो। तो ऐसे अपने अपने लक्षणों के द्वारा, तो हम ये कह रहे थे कि जो पर को नहीं जानता वो स्व को भी नहीं जानता, क्योंकि जो पर को जान लेगा तो वो स्व को भी जानता है। नहीं तो आप ये कह नहीं सकते कि ये पर है। अगर आप किसी चीज़ को ये कह रहे हो ना ये पर है, इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ ऐसा कौन कह सकता है? जिसको मैं की खबर होगी। आप मेरे से पूछो, भाई साहब ये आपका मोबाइल है क्या? अब मैं कब कह सकता हूँ कि मेरा है या मेरा नहीं है? कब कह सकता हूँ? जब मैं अपने मोबाइल को जानता हूँ, या मैं ये जानता हूँ कि रमेश भाई साहब का मोबाइल है। जब मैं ये जानता हूँ ना कि ये रमेश भाई साहब का है, ये नरेश भाई साहब का है, सुरेश भाई साहब का है, यानी ये मेरा नहीं है। तो मुझे मेरे का भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं मेरा नहीं है। तो स्व को जाने बिना पर का भी जानना नहीं होता, और जो स्व को जानते हैं उन्हीं को ये समझ में आता है कि ये मैं नहीं हूँ। अब पर तो बहुत है, अनंत है। अब किस एक एक पर को जानोगे? तो सबसे आसान तरीका है कि अपनी चीज़ की पहचान कर लो, और ये मेरी चीज़ का चिन्ह जिसमें नहीं है वो सभी पर हैं। उसमें भी मोटा मोटा जो प्रयोजन भूत है उनसे वेद ज्ञान करना है। अब प्रश्न उठाया कि आपने कहा कि 6 द्रव्यों के 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो जैसा जानना होता है पहले, फिर उसका श्रद्धान होता है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार ही श्रद्धान होता है। जब जानेगा नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा? तो द्रव्य तो भैया जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है, धर्म धर्म आकाश काल अरूपी हैं। तो पहले हमें केवल ज्ञान तो हो जाए, तभी तो हम 6 द्रव्यों को जान पाएंगे, और तभी हम उनका श्रद्धान कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से सम्यक दर्शन तब कर पाएंगे कि जब पहले केवल ज्ञान हो हमें 6 द्रव्यों को जानने के लिए। तो वहाँ समाधान क्या किया कि भैया इतने अनंत 6 द्रव्यों को जानने की जरूरत नहीं है, कि प्रयोजन भूत 6 द्रव्यों को जान ले। अब ये प्रयोजन भूत क्या हुए? जैसे जीव अनंत है, कितने जीवों को जानना है बताओ? अपने जीव को जान लो, ये प्रयोजन भूत है। अच्छा, ऐसे पुद्गल भी बहुत हैं, लेकिन किस किस को जानना प्रयोजन भूत है? कि जैसे मेरे देह आदिक, माने जीव अजीव के वो विशेष जिनको जाने बिना मेरा प्रयोजन सिद्ध ना हो, और जिनको जानने पर मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, वो हो गए प्रयोजन भूत। अब दुनिया के सब जानूं उतना तो फिर ज्ञान नहीं है, ठीक है। बाकी एक का स्वरूप जानने पर सामान्य से सबका जानना होता है,
ठीक है। तो आपको जैसे भेद ज्ञान का विचार करना, तो जो आपके जो संयोग हैं जिनके कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप उन्हीं से तो भेद ज्ञान करोगे, ठीक है ना। जहाँ आपका कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वहाँ से थोड़ी ना भेद ज्ञान होता है। तो इसलिए लिखा जीव आदि जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, तो दो अपेक्षाएं हैं। एक तो जीव आदि जो तत्व गिनाए ना, ये प्रयोजनभूत है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा इनका प्रयोजन है, लेकिन उनमें भी उनके विशेष तो बहुत हैं। अब कितने विशेषों को जाने कि जिन विशेषों को जानने पर अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, बस उतनों को। जैसे अपना मकान, अपनी दुकान, इसमें अपना अपनत्व है ना, कि मैंने बनाई है, मेरी है, तो उसको आपको जानना जरूरी है कि मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है। तो आचार्यों ने दोनों तरह से पक्का कर दिया कि मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ, ठीक है, मजबूत, अस्थि से भी नास्ति से भी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा लक्षण है वो इनमें नहीं पाया जाता, और ये लक्षण मुझ में पाया जा रहा है जो मेरा लक्षण है। और आत्मांतर नहीं हूँ, आत्मांतर माने मुझ आत्मा के सिवाय जो दूसरे आत्मा हैं, दूसरे जीव हैं, वो मैं नहीं। क्योंकि उदाहरण भी दे रहे हैं, देखो दृष्टांत। मकान के एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों के प्रकाशों की भांति ये द्रव्य इकट्ठे रहते हुए भी मेरा चैतन्य निज स्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बतलाता है। देखो इस हॉल में अभी एक लाइट जली हुई थी जब आए थे, ठीक है। अब हमने 6 लाइटें जला दी, तो सारा का सारा प्रकाश तो यही है 6 की 6 लाइटों का। तो ये एकम एक हो गया कि 6 लाइटों का प्रकाश कि नहीं हुआ। क्यों? कि आप एक लाइट बंद करो तो उस संबंधी प्रकाश ही जाएगा, सारा अंधकार तो नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको लग रहा था कि एकम एक हो गया सबका प्रकाश, लेकिन एकम एक नहीं हुआ, अलग अलग है। आप जिस लाइट को बंद करोगे, है ना, उतनी ही वो चमक कम होगी, बस उस संबंधी प्रकाश की। और आप जो बल्ब जलाओगे उतनी उसकी चमक बढ़ जाएगी। तो यहाँ कहते हैं जैसे एक कमरे में अनेक दीपकों के प्रकाश की भांति ये द्रव्य इकट्ठे रहते हुए, उसी प्रकार ये सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रहते हुए भी मेरा चैतन्य निज स्वरूप से अच्युत रहता है। माने इस वाली लाइट का प्रकाश मिलकर इन सब रूप हो गया होता, तो जब हमने इस लाइट को बंद किया तो गुप्त अंधेरा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब एक जैसे मिले हुए दिखने पर भी एक नहीं होते, उसी प्रकार आत्मा भी माने अनंत द्रव्यों के साथ एकम एक रहते हुए भी अपने निज स्वरूप से अच्युत ही रहता है, यानी अपने स्वरूप में ही रहता हुआ मुझे पृथक बताता है। वो दृष्टांत से बताया। इस प्रकार जिसने स्वपर का विवेक निश्चित किया है, माने ज्ञान में जिसको ऐसी भाव भासना हो गई कि मैं तो ये हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जैसे स्वप्न में भी कोई आवाज़ लगाए मनोज, तो हम तुरंत उठ जाते हैं, और कोई आवाज़ लगाए रमेश, तो हम नहीं उठेंगे। क्यों? कि अपने को कैसी अनुभूति है कि मैं मनोज हूँ, है ना। तो ऐसे ही जब ये भेद विज्ञान करता है तो इसको अपनी उस चेतना के स्वसंवेदन के द्वारा उसका अनुभव आता है कि ये चैतन्य स्वरूप, ये जानन जानन रूप जिसका लक्षण व्यक्त है, ऐसी ये ध्रुव रूप, ठीक है, नित्य अनादि अनंत वस्तु, ये मैं हूँ। अभी तो इसको सत्ता कैसे लगती है कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, कभी कमजोरी महसूस होती है तो ऐसा लगता है कि मैं आज कमज़ोर हूँ, ठीक है। कभी खाया पिया हो, बादाम खा के आया तो शरीर में ताकत सी महसूस हो तो समझता है कि ये मेरी ताकत है, लेकिन अपनी चेतना का संवेदन तो ये करता ही नहीं। तो इसी में अनुभूति होती है ना, तभी तो कहता है आज कुछ कमजोरी लग रही है। शरीर की कमजोरी में अपनी कमजोरी महसूस कर रहा है, शरीर की ताकत में अपनी ताकत महसूस करता है, सिर के दर्द को अपना दर्द मानता है कि नहीं मानता है।
तो इससे भेद ज्ञान करो ना, ये प्रयोजनभूत है ना। क्या है वो? मूड मुड़ाए 3 गुण है कि 4 गुण है? मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। कितने फायदे हैं। तो ऐसे भेद विज्ञान करने का कितना फ़ायदा है कि दर्द से भी मुक्ति हो जाएगी, अतीन्द्रिय आत्मा की पहचान होकर सम्यक दर्शन होगा, आनंद होगा, अब कभी कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फायदे का सौदा है। लेकिन ये फायदे का सौदा तो करता नहीं, घाटे का ही सौदा करता है। दिन रात शुभाशुभ भावों से, क्यों कि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि नफ़े का काम क्या है और टोटे का काम क्या है। जैसे हल्की हल्की नींद में उगता है ना बच्चा कि बेटा उठ जा, टाइम हो गया स्कूल का। हाँ उठ गया मम्मी, मैं उठ गया। तैयार हो जा, हाँ रख रहा हूँ। ठीक है, हल्का हल्का भुजा भुजा। तो थोड़ी तो निद्रा मंद पड़ी है, तभी तो हाँ हाँ करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी वो हल्की वाली और निद्रा और प्रचला अधिक है। लेकिन जब भयंकर हो जाए उसमें भी प्रचला और स्त्यान गृद्धि, तब तो ये जीव को होश ही नहीं आता। समझ में आया? तो ये जो मोह मंद पड़ा है, इस मंद मोह का लाभ उठाएं तब तो सार्थकता है। नहीं तो देखो, खाना कमाना गंवाना, इसमें चले जाएंगे, फिर त्रियंश पर्याय, फिर कोई पर्याय, फिर सब में काम चल रहे हैं। मनुष्य पर्याय की विशेषता इन सब कामों से नहीं है। किससे है? हाँ हाँ, लेकिन उसमें भी बड़ी गजब की बात ये याद रखने लायक है हाँ, कि मनुष्य पर्याय की जो इम्पोर्टेंस है वो संयम की वजह से है, सम्यक दर्शन की वजह से नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति में कर सकता है जीव, लेकिन संयम को अंगीकार एकमात्र मनुष्य पर्याय में ही किया जा सकता है। नारकी भी कर लेता है सम्यक दर्शन, इसमें क्या खास बात है मनुष्य पर्याय की? देवता भी कर लेता है, त्रियंश भी कर लेता है, लेकिन संयम वो चारों गतियों में सिर्फ एक मनुष्य गति में ही संयम धारण किया जा सकता है। ठीक है, संयम माने सकल संयम, पूर्ण संयम, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती दशा। देश संयम कदाचित त्रियंश दशा में भी होता है। तो इसलिए अभी तो हम सम्यक दर्शन पे अटके हैं, क्योंकि जब तक सही समझोगे नहीं तो फिर संयम कहाँ से आएगा? संयमित कौन होता है? जो समझ जाता है कि बेटा क्यों झगड़ रहे हो, कि वो चीज़ हमारी है ही नहीं जिसके पीछे तुम लड़ रहे हो। तो उसको सच्ची समझ हो गई तो वो शांत होकर बैठ जाता है, तमाशगीर बन जाता है। जब तक उसको लग रहा था कि ये तो मेरी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, तो वो संयम में नहीं रह पा रहा था। उसे 10 लोग समझा रहे थे, भैया शांत शांत। कैसे हो जाएगा शांत जब तक समझ ही उल्टी है? और जब उसको समझ में आया, अरे भैया तेरी गाड़ी नहीं है, नंबर देख, लग रही है तेरे जैसी गाड़ी, तो उसको धैर्य आ जाता है। कहाँ से आया? कि ये मेरा नहीं है। ऐसी जब उसको सच्ची समझ हुई तब ऑटोमेटिक संयम आया। तो इसलिए मिथ्यात्व के छूटे बिना कसाए छूट नहीं सकती। ठीक है, टोडरमल जी ने तो लिखा कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाए ना करें। अब कोई पूछता है ये क्यों नहीं लिखा कि मिथ्यात्व ना करें? देखो, जैसे एक बुढ़िया ने, मैंने शिव जी आए, उससे कहा वरदान मांग, लेकिन एक ही वरदान मांग सकती है, और उसकी डिमांड 3 थी। तो उसने क्या मांगा? अंधी थी वो बुढ़िया, उसके पोता भी नहीं हो रहा था, गरीब भी बहुत थी। उसने कहा कि मैं अपने घर की बावड़ी में अपने पोते को हीरे मोती से खेलते हुए देखूं अपनी आंखों से। तो मांगी तो एक चीज़, लेकिन तीनों मिल गई ना। समझ में आया? तो किस बात पे कह रहा था मैं ऐसे ही? हाँ, तो पंडित जी ने जो कहा ना, जिसे दुखी नहीं होना हो वह कसाय नहीं करें। तो कसाय कौन नहीं कर पाएगा? कि जिसको पहले वस्तु स्वरूप की समझ होगी। उन्होंने लिखा कि जब तत्व ज्ञान के बल पर कोई भी पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब स्वयमेव ही क्रोध आदि उत्पन्न ही नहीं होते। आप बताओ, आपको क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? होता है आपको कभी क्रोध? नहीं होता। गुस्सा तो आता होगा कभी, होता है ना। अब हम ये तो चाहते हैं कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये सोचते हो कि गुस्सा आया क्यों?
गुस्सा आने का कारण क्या है? कि भाई साहब इसलिए आया, इसे रोज़ समझा दिया, फिर ये गलत काम करता है। ठीक है, तो भाई तुम ये नहीं समझे, तुम्हारे समझाने से समझ में आता है उसको, कि अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से समझ में आएगा। अगर उसके ज्ञानावरणी का ऐसा तीव्र हृदय है, आप कितना ही समझाना, समझ में आ जाएगा क्या? कि समझाने से समझ नहीं आता। जब तक ऐसा वस्तु स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं होगा तो गुस्सा आए बिना रहेगा नहीं। कहीं जो मास्टर पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उन्हें इतना गुस्सा आता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, गोली खानी पड़ती है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो कहते हैं यार मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इनकी बुद्धि में नहीं घुस रहा। कि पहले तुम सोचो कि या तो तुम्हारे पढ़ाने में कमी है, ठीक है, चलो तुम्हारे पढ़ाने में भी कमी नहीं है, तो उस बच्चे की बुद्धि को तुम कैसे बढ़ा दोगे? और उसकी बढ़ा सकते हो तो पहले अपने बच्चे की बढ़ा लो, घर पे जो पढ़ा है, 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी जिसने, ठीक है ना। अब जब तक ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, उसको कसाए रुक नहीं सकती। उसको तो ऐसी कसाए बनती है, अभी डंडा लेके आऊँ मार दो इन सबको। मैं तो बोल बोल के थक गया, इतनी बार इन्हें सवाल समझा दिए, फिर पेपर के टाइम कुछ नहीं करते, तो कषाय में ही मर जाएगा। ऐसे श्री गुरु इन शिष्यों को इतनी बार समझाते हैं, अपना नुकसान कर करके समझाते हैं, लेकिन वो तो कषायमान नहीं होते, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को जानते हैं। वो आपको उपदेश नहीं देते, वो तो बस उस विकल्प को रोक नहीं पाए तो उसमें भी अपना फेलियर देखते हैं कि मैं फेल हो गया, कि मैं अपने उस लोभ को रोक नहीं पाया, जीत नहीं पाया, तो भी शेष है ना कसाय, तो उसका प्रतिक्रमण भी करते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए जहाँ टोडरमल जी ने लिखा ना, जिनको सुखी, जिनको दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, उसमें बात तो गर्भित है ही कि पहले मिथ्या बुद्धि तो छूटे ही छूटेगी, ठीक है। और अगर कदाचित नहीं भी छूटे तो उसका छल ग्रहण नहीं करना। अरे अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमसे काहे को कह रहे हो गुस्सा कम करो, लोभ कम करो? भैया जितना ये क्रोध आदि घटेंगे उतना दुख घटेगा। समझ में आया? और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जिस प्रकार रागादि मेटने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है। बताओ, और तुम रागादि को मेटना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर तुम काहे के सम्यक दृष्टि हो सकते हो? सम्यक दृष्टि को समझ में आया रागादिक दुख के कारण हैं, तो वो रागादिक को मेटना चाहता है, उसे रागादिक दोष रूप लगते हैं, उसे कोई पर पदार्थ का परिणमन दोषपूर्ण दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसी जो इच्छा हुई यही तो मेरे दुख का कारण है। मुझे इच्छा ही नहीं होती, सामने वाला पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उससे मेरा क्या नुकसान आ रहा है और क्या फ़ायदा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इच्छा जग गई कि मैं इसको नंबर 1 बना दूंगा, तो वो इच्छा मेरे दुख का कारण है, इसका न पढ़ना वो मेरे दुख का कारण नहीं। अब जिसको ऐसी समझ आ गई, अब कोई करके दिखाए उसे दुखी। ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता। अब बन जाओ ज्ञानी तो कोई दुखी करके दिखाए कि दुकान पे नौकर है ना, सुनते ही नहीं, रोज छुट्टी मार के बैठ जाएंगे, तो भाई साहब बताओ गुस्सा नहीं आएगा? कि उस वजह से गुस्सा नहीं आ रहा, अपनी अज्ञानता है। हम अपनी अज्ञानता को मेटें तो अपना दुख मिट जाएगा। इसको पूरा कर देते हैं। तो ये दीपक का उदाहरण समझ में आया। जैसे एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों के प्रकाशों की भांति यह द्रव्य इकट्ठे रहते हुए भी, इकट्ठे माने एक क्षेत्रावगाही रहते हुए भी, मेरा चैतन्य अपने स्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ, माने मैं मुझ रूप ही रहता हूँ, कर्मों के साथ रहा, लेकिन मेरा एक प्रदेश आज तक कर्म रूप नहीं हुआ, देह रूप नहीं हुआ। इस प्रकार जिसने स्व पर के विवेक निश्चित किया है, ऐसे इस आत्मा को विकारकारी माने विकार करने वाला जो मोहरूपी अंकुर है उसका प्रादुर्भाव नहीं होता। प्रादुर्भाव माने उत्पत्ति नहीं होती। किसकी? मोहरूपी अंकुर की। अंकुर क्या होता है पता है? बीज के बाद, बीज का जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें से वो जो थोड़ा सा कोपल फूटी वो अंकुर है। अंकुरित दालें होती है ना जैसे, तो वो उपज जाती हैं, थोड़ा सा उसमें से निकलता है। तो कहते हैं स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। वो है ना, कलश भी है,
क्या था, हाँ, कल बताया था ना, जो पूर्व शिव गए जाही अरु आगे, क्या है वो, जो बंधे हैं भेद विज्ञान अस्य व भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन, कि भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। हाँ, सिद्धा ये किल केचन, भेद विज्ञान के बल से ही क्या हुआ जाता है, सिद्ध हुआ जाता है, यानी आपका काम सिद्ध हो जाएगा उससे। और इसके अभाव से ही जो बंधे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से बंधे हैं, और कोई बंधने का कारण नहीं है। तो स्व पर के विवेक से मोह का नाश किया जा सकता है। तो पुरुषार्थ की बात चली थी, तो स्व पर का विवेक करना ये पुरुषार्थ है, ठीक है। वह स्व पर का विवेक जिनागम के द्वारा स्व पर के लक्षणों को यथार्थतया जानकर किया जा सकता है। तो पहला पुरुषार्थ क्या है कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश के द्वारा है पदार्थों के स्व पर के लक्षणों को यथार्थतया जाने, पहचाने, ठीक है। तो पहला पुरुषार्थ क्या है कि जिन शास्त्रों के माध्यम से ये जीव तत्व के स्वरूप का सम्यक ज्ञान करे, समझ में है, तो उससे क्या होगा कि इसको वस्तु स्वरूप का निर्णय बनेगा, और वस्तु स्वरूप का निर्णय बनेगा तो मोह गल जाएगा। मोह की उत्पत्ति नहीं होगी ना, तो मोह की उत्पत्ति अज्ञानता के कारण होती है, और अज्ञानता का नाश हो जाएगा तो मोह उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए इस गाथा में कहा कि मोहनाश का उपाय स्व पर का भेद विज्ञान ही है। और टोडरमल जी ने भी लिखा कि सबसे पहले प्रथम में प्रथम आपा पर का ज्ञान तो अवश्य चाहिए। भूख लगी है, अब किसको भूख लगी है ये तो निर्णय करोगे कि नहीं करोगे पहले, कि बस भूख लगी है, तो वो भी पूछेगा खाना किसको दें, कि दे दो किसी को भी, मिट जाएगी भूख। कि किसको दें, किसको लगी है ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। अब यहाँ तो गड़बड़ ये कर रहा है ना, दुखी तो स्वयं हो रहा है, लेकिन उपाय मकान पे टाइल लगा के सोचता है कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा। कर रहा है कि नहीं, नए नए कपड़े पहना के शरीर को कि मेरा दुख मिट जाएगा। अरे दुख आत्मा में है, उपाय बाहर में, यही तो मूर्खता है, इसका नाम है मूढ़ता, मोह, ठीक है। शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे